Hello everybody, this is Sahil Bharadwaj and today we are going to talk about vacuum cleaners। जी हाँ, इस वीडियो में हम वैक्यूम क्लीनर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। कैसे आप चुन सकते हैं अपने लिए एक बढ़िया और एक एप्रोप्रिएट वैक्यूम क्लीनर। सबसे पहले तो वो किस टाइप का वैक्यूम क्लीनर है और किस टाइप की फ्लोरिंग आपके घर में या आपके ऑफिस में या जहां आप उस वैक्यूम क्लीनर को यूज करना चाहते हैं, किस टाइप की फ्लोरिंग है वहां पर। सेकेंड, क्या वो वैक्यूम क्लीनर बैग वाला होना चाहिए या बैगलेस होना चाहिए। थर्ड, क्या वो वैक्यूम क्लीनर कॉर्ड वाला होना चाहिए या कॉर्डलेस होना चाहिए। और लास्टली, वैक्यूम क्लीनर में कुछ स्पेशल फीचर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, वैक्यूम क्लीनर में अटैचमेंट्स आते हैं, या वैक्यूम क्लीनर का जो नॉइस लेवल होता है, या वैक्यूम क्लीनर में एक हेपा फिल्टर जो आता है, उसके बेसिस पे भी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा वैक्यूम क्लीनर आपको चूज करना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया और कह रहा है बिना टाइम वेस्ट करते हुए। मेरा भाई वीडियो शुरू कर, वीडियो जल्दी से कर तो रहा हूं, टोक दो पहले बीच में। तो चलिए देखते हैं कौन सा वैक्यूम क्लीनर हम अपने लिए चूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर। जी हाँ, कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, कैनिस्टर एक डिब्बे के साथ आता है। इसके साथ एक होज होता है और एक सक्शन इनलेट होता है। इस टाइप का वैक्यूम क्लीनर मोस्टली हार्ड टाइल्स, हार्ड सर्फेसेस पर काम आता है। फॉर एग्जांपल, आपके फ्लोर पर चाय गिर गई और उसका जो मीठापन है वो साफ नहीं हो पा रहा, तो इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ अटैचमेंट्स भी आते हैं जिससे आपकी फ्लोर की क्लीनिंग हो सकती है। कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर दो टाइप्स के आते हैं। एक आता है ड्राई वैक्यूम क्लीनर और एक आता है वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर। जी हाँ, दूसरा वैक्यूम क्लीनर है अपराइट वैक्यूम क्लीनर। अगर आपके घर में मोस्ट ऑफ द एरिया कारपेट से कवर्ड है तो आप अपराइट वैक्यूम क्लीनर चूज कर सकते हैं। अपराइट वैक्यूम क्लीनर कारपेट्स पे कारगर रहता है और इसकी सक्शन पावर जो होती है वो डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रोब्स को कारपेट में से खींचने की बहुत ही कारगर है। तीसरे टाइप का वैक्यूम क्लीनर होता है स्टिक वैक्यूम क्लीनर। जी हाँ, स्टिक वैक्यूम क्लीनर बहुत ज्यादा कारगर रहता है अगर आपको इनएक्सेसिबल, मतलब जहां आपका हाथ नहीं पहुंच सकता या मतलब आप वहां पर सफाई नहीं कर सकते, तो वहां पर ऐसे टाइप का वैक्यूम क्लीनर कारगर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मकड़ी के जाले लग गए हैं या नीचे कुछ चाय वाय गिर गई या कहीं जहां पे आप साफ नहीं कर सकते, तो वहां पर स्टिक वैक्यूम क्लीनर मीन्स विद लाइट मोटर एंड विद लाइट वेट। तो ये वैक्यूम क्लीनर, इस तरह का वैक्यूम क्लीनर इस सिचुएशन में काम आता है। फोर्थ टाइप का वैक्यूम क्लीनर है स्टीम मॉप वैक्यूम क्लीनर। जी हाँ, स्टीम मॉप वैक्यूम क्लीनर में एक स्टीमिंग स्फेरिकल फंक्शन होता है जिसमें स्टीम क्रिएट करके डस्ट पार्टिकल्स को सक कर लेता है। इस तरह का वैक्यूम क्लीनर सेरेमिक टाइल्स और हार्ड सर्फेसेस पर काम आता है। जो फिफ्थ टाइप का वैक्यूम क्लीनर है वो होता है हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर। इस टाइप का वैक्यूम क्लीनर जो होता है वो स्पॉट सर्फेसेस को साफ करने में काम आता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको छोटी छोटी जगहों पर कुछ सफाई करनी है या अपने कार के अंदर जाके कुछ एसेसरीज या कार में जहां कहीं छोटी मोटी धूल छुपी हुई हो वो साफ करनी हो, तो ये हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर काम आता है। लास्ट टाइप का जो वैक्यूम क्लीनर मैं आपको बताना चाहूंगा वो है रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। जी हाँ, अगर आप जिंदगी में बहुत ज्यादा बिजी हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और आप अपने घर की सफाई भी करना चाहते हैं, तो ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर एक ऐसा टाइप का वैक्यूम क्लीनर होता है जिसमें आप थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस देके उसे छोड़ सकते हैं। इसकी सेल्फ मॉनिटरिंग करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, ये अपने आप काम करता है। अगर आप विद बैग वैक्यूम क्लीनर लेते हैं तो उसमें आपको आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम बैग्स चेंज करते रहने पड़ेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको एक्सपेंसिव हो सकते हैं। बट साथ ही ये भी इंश्योर करता है कि बेटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस की जाए, डस्ट पार्टिकल की बेटर फिल्ट्रेशन हो और डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में एक्सपोज ना हो। बैगलेस वैक्यूम क्लीनर में सबसे पहली चीज तो ये है कि एक स्टेबल सक्शन पावर रहती है, और दूसरा, जब बैगलेस है तो बैग चेंज करने की कोई हैसल ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आप कॉर्ड वाला वैक्यूम क्लीनर लेना चाहते हैं तो उसमें आपको नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा मिलते हैं। कॉर्ड जब होता है तो पावर इनलेट की आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। कॉर्ड वाला वैक्यूम क्लीनर आपके कारपेट सर्फेसेस, सोफा सर्फेस, कर्टन्स, इन पर कारगर रहता है और लॉन्ग नंबर ऑफ आवर्स, लॉन्ग नंबर ऑफ ड्यूरेशन वो चल पाता है एज कम्पेयर टू द कॉर्डलेस, जो थोड़ा लाइट वेट होता है, बैटरी पर चलता है, बट उसकी पावर और उसका सक्शन जो होता है वो इतना नहीं होता। वैक्यूम क्लीनर वेरियस अटैचमेंट्स के साथ आता है। किस तरह की अटैचमेंट आपकी नीड्स को सूट करेगी ये आपको देखना है। ये बहुत तरह की अटैचमेंट्स आती हैं वैक्यूम क्लीनर्स के साथ। नेक्स्ट पॉइंटर जो होता है स्पेशल फीचर्स में वो होता है नॉइस लेवल।
अपना वैक्यूम क्लीनर चूज करने से पहले आप ये भी ध्यान रखें कि वो किस प्रकार या किस लेवल की नॉइस क्रिएट कर रहा है। वैक्यूम क्लीनर लेते समय आप हेपा फिल्टर का जरूर ध्यान रखेंगे अगर आपके घर में कोई एस्थमेटिक पेशेंट है या कोई एलर्जिक है डस्ट से बहुत ज्यादा, क्योंकि हेपा फिल्टर वैक्यूम क्लीनर में हाई लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करता है और डस्ट पार्टिकल्स को किसी भी तरह एटमॉस्फेयर में एक्सपोज नहीं होने देता है। फिलिप्स का मिनी वैक्यूम क्लीनर जो कि आता है 900 वॉटेज पावर के साथ और इसमें कलर आता है व्हाइट एंड लाइम कलर। एज ऑन द डेट 1 जून 2021 इसका करंट प्राइस जो है अभी Amazon पर वो है 3800 रुपीज। मैं फिलिप्स मिनी वैक के कुछ फीचर्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। द फर्स्ट फीचर इज ये कॉर्डेड और इलेक्ट्रिक है। सेकेंड इसका फीचर जो है वो है कि इसमें एक्स्ट्रा हेपा फिल्टर आता है। इसका थर्ड फीचर ये है कि ये 3 स्टेज फिल्ट्रेशन प्रोसेस के साथ आता है। साथ ही साथ ये एक ब्रश टूल और एक होस के साथ आता है और 1 क्लिक नोजल के साथ आप इसके डस्ट पार्टिकल्स मतलब जो भी धूल मिट्टी इकट्ठी हुई है कैनिस्टर में आप उसको एम्प्टी कर सकते हैं। जस्ट 1 नोजल दबाइए, इसे खोलिए और एम्प्टी कर दीजिए बस। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो ना तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर नहीं किया ना तो घर में घुस के पैरों में पड़ जाऊंगा और फिर कहूंगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो वीडियो को।